हेलो नमस्कार साथियों, जयपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार योगा का सेट नंबर 6 कर रहे हैं दोस्तों। एडुटेरिया का सेट है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये न्यू टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए। जो आगामी 2300 सीट आने वाला है दोस्तों, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है दोस्तों कि ये टेस्ट सीरीज एक बार अवश्य देखिएगा, और जो नहीं देखते वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च के वहाँ से प्ले वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कीजिए और पीडीएफ को बनाइए, और आंसर की भी दिया जाता है और डिस्कशन भी दिया जाता है, उसको मिलाइए अपने से। और जो नहीं बना पाते हैं वो 1 से 2 बार वीडियो जरूर अवश्य देखिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथी। आज का बिहार योगा का सेट जो है दोस्तों, टेस्ट नंबर 6 है दोस्तों। जो पीछे वाला नहीं देखे होंगे टेस्ट सीरीज दोस्तों, वो जाके पीछे प्लेलिस्ट में देखिए। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा दोस्तों, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। थोड़ा मोड़ा आवाज़ अगर आ रही है दोस्तों, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 बोला गया दोस्तों, इस सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था दोस्तों? तो आपका सातवाहन वंश का संस्थापक सिमु वंश था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित सही नहीं है दोस्तों? देखिए, उदयगिरी आपका उदयगिरी गुहा अभिलेख कहाँ पे है दोस्तों? प्रभावित गुप्ता से संबंधित है, ये सही है दोस्तों। फिर मंदसौर अभिलेख दोस्तों आपका समुद्रगुप्त से, ये भी आपका सम्मिलित है। एहोल अभिलेख आपका, सॉरी दोस्तों, इसमें कोई सम्मिलित नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बना था। एहोल अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है दोस्तों, ये भी सही है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है दोस्तों। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, इसलिए आपका डी सही होगा। तो इनमें से सभी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। ईद सिंह भारत की यात्रा पर कब आए थे दोस्तों? ये आए थे 7वीं शताब्दी में। कब आए थे? 7वीं शताब्दी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तंजौर का राजेश्वर मंदिर दोस्तों राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने दोस्तों? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। देखिए, तंजौर स्थित राजेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था, और यह शैव धर्म का अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने ही गंगई कोन चोलपुर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इनमें कौन अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? ज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो आपका पतंजलि नहीं था दोस्तों, बेताल भट्ट था, कालिदास था, धन्वंतरी था दोस्तों। इसलिए नहीं का नहीं जाएगा दोस्तों, ये चरक में था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में शामिल कालिदास थे, बरामहिर थे, घट करफर थे, शंकु थे, छपनक थे, बरुचि थे, बेताल भट्ट था, धन्वंतरी था, अमर सिंह था दोस्तों। पतंजलि सुंगों के राज दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं साथियों, लॉर्ड इरविन रीडिंग के शासनकाल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों। 1921 लॉर्ड रीडिंग दोस्तों, इनका शासनकाल 1921 से 26 है साथियों। आप लोग जानते हैं कि 1921 में इन्हीं के शासनकाल में मोपला विद्रोह भी हुआ था, और 1922 में चोरा चोरी कांड भी इन्हीं के काल में हुआ था दोस्तों। गांधी जी के द्वारा जो अपनाया गया असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था दोस्तों चोरा चोरी कांड में। और 1923 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चिदंबरम दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इन्हीं के काल में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता नेतृत्व
कर्ता का सही मिलान करना है दोस्तों। पाइका विद्रोह, देखिए पाइका विद्रोह आपका थे दोस्तों बक पाइका विद्रोह में जगबंधु थे दोस्तों, जगबंधु आपका देखिए लगातार है दोस्तों। पाइका विद्रोह 1776 से 1777 में मजनून शाह चिराग अली थे। भील विद्रोह आपका, भील विद्रोह दोस्तों आपका भील विद्रोह आपका सेवाराम थे दोस्तों। अछुआर विद्रोह दुर्जन सिंह थे। और साथियों चेरा विद्रोह भूषण सिंह थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। पाइका विद्रोह देखिए दोस्तों 1817 से 25 में बक्सी जगबंधु हुआ। मोपला विद्रोह 1920 अली मुस्लियार थे। पावना विद्रोह 1873 क्षेत्र ईश्वर चंद्र राय शंभूपाल थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था के समय कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए तो यह थॉमस मुनरो के समय मौलिक विचार था, ये भी सही है दोस्तों। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था दोस्तों, ये भी सही है। मतलब लगातार चारों सही है दोस्तों, 1 2 3 4 सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय 1923 से लेके 28 सॉरी दोस्तों 1927 से लेके 35 तक किया गया था। नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, गलती बोला गया दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन का जो वायसराय का कब नियुक्त किया गया था, देखिए दोस्तों ये किया गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मई 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने बनाया था। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था, जिसमें भारत विभाजन भी शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इस विधेयक के अनुसार भारत में पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किए थे दोस्तों? वो किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकारों की हिंसा के खिलाफ विरोध के लिए किए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग दोबारा चलते हैं। और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था दोस्तों? तो आपका संवैधानिक संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना दोस्तों, ये और सहयोग कार्यक्रम में शामिल नहीं था दोस्तों। आपका सरकारी कामकाज का बहिष्कार ये शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना ये भी शामिल था। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना ये भी था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक में संदर्भ में बुलाया जा सकता है दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को मालूम है, ये दोस्तों आपका साधारण विधेयक के में बुलाया जा सकता है और आपका वित्तीय विधेयक में बुलाया जा सकता है दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता, धन विधेयक में भी नहीं बुलाया जा सकता दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। किसी भी हाल में धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता दोस्तों। इसलिए हम लोग 14 चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे दोस्तों। उपसभापति कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। देखिए 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू ने उपाध्यक्ष तथा उपसभापति बनाया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई
अवधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है दोस्तों? तो आपका नीति निषेध तत्व में शामिल है दोस्तों। किसमें? नीति निषेध तत्व में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय को का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों? क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है दोस्तों। किसका नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में कौन सा नहीं है दोस्तों? तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार शामिल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय में के पास है, जबकि प्रारंभिक अपीलीय एवं निरीक्षण का क्षेत्राधिकार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं हम लोग दोस्तों। 19 देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों? तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है दोस्तों। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, तेलंगाना में, कर्नाटक में दोस्तों। तो इसमें तमिलनाडु आपका राज्य में विधान परिषद नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक के रूप में कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के हाथ में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो भाषा से जो संबंधित नहीं है दोस्तों, वो 36वां संविधान संशोधन 1975 आपका भाषा से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों सिक्किम राज्य को दोस्तों भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया दोस्तों। कितना राज्य? 22वां राज्य दोस्तों, 22वां राज्य बनाया गया था। और जबकि 21वां और 71वां और 92वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी भाषाओं का संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? एशियाई जंगली गधा आपका कच्छ का रण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण में साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका जनेवा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जनेवा में। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थित जनेवा में स्थित है। यह एक यूएनए की इकाई है। इसकी स्थापना 1950 में कब हुआ दोस्तों? 1950 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है दोस्तों? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम में दोस्तों किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में बारिश होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरने का शहर कहा जाता है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, क्योटो को दोस्तों। किसे कहा जाता है? क्योटो को निरंतर बहने वाले झरने का शहर कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 27 देखते हैं। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है दोस्तों? गोल्फ की गेंद का वजन दोस्तों 45.94 ग्राम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। 28 देखिए, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? वाचस्पति पुरस्कार दोस्तों संस्कृत साहित्य में दिया जाता है दोस्तों। किस में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, संस्कृत साहित्य में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? आप सभी दोस्तों को पता होगा, MS गोलवलकर को दोस्तों। किसे माना जाता है? MS गोलवलकर दोस्तों। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है? गुरुदेव दोस्तों। और फिर मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना। इन्हें क्या जाना जाता है? महामना साथियों। क्या जाना जाता है?
मना। और दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है, इनका उपनाम है राजा जी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। लीम और नुराल लीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है ये नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। देखिए गरबा, चलिए इसको भी समझिए दोस्तों। गरबा आपका, गरबा डांडिया गुजरात में होता है। कहाँ होता है गरबा और डांडिया दोस्तों? गरबा और डांडिया गुजरात में दोस्तों। और राजस्थान में आपका झूमर दोस्तों, राजस्थान में आपका झूमर है और गणगौर है दोस्तों। कौन है? गणगौर। और मेघालय में देखिए दोस्तों आपका, मेघालय में आपका लाहो और बंगला दोस्तों। क्या है? लाहो और बंगला दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद दोस्तों। देखिए भारत में लाह, रांची में क्या है दोस्तों? लाह अनुसंधान केंद्र, लाह अनुसंधान केंद्र रांची में दोस्तों। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका जादूगोड़ा में। ईंधन का अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? जादूगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों। और प्लाज्मा अनुसंधान से दोस्तों आपका गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान तो गोवा में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1964 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1964 में। अक्टूबर 2004 में वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया दोस्तों IDBI बैंक को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए दोस्तों? मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान बनाए गए। कौन बनाए गए? पी चौहान दोस्तों। मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान को बनाया गया, जबकि सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को एवं झारखंड का नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन को बनाया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सेली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? सेली ऐप को केरल सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं दोस्तों। दस्तलिक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा ये उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या विषय था दोस्तों? इसका विषय था वाटर विजन 2047 दोस्तों। क्या था? वाटर विजन 2047 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 देखिए, अर्जुन अवार्ड 2022, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इनका संबंध बॉक्सिंग से है दोस्तों। किससे? बॉक्सिंग से दोस्तों। चलिए हम लोग 38 देखते हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये BK प्रसाद को सम्मानित किया। किसे दोस्तों? BK प्रसाद को। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 39 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने दोस्तों? आप सभी दोस्तों मालूम होगा दोस्तों, अनाहत सिंह बने थे। कौन बने थे? अनाहत सिंह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया दोस्तों? ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया दोस्तों। किनके नाम पर? रानी रामपाल के नाम पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया दोस्तों? एबल पुरस्कार से लुइस कैफेरेली को चुना गया। किसे चुना गया? लुइस कैफेरेली को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 42 देखिए, किसने कॉल बिफोर यू डिन नाम से ऐप जारी किया दोस्तों? ये किए हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। किनके नाम से? नरेंद्र मोदी के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया आपका नेपाल दोस्तों। कहाँ मनाया गया? नेपाल में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था दोस्तों? ये फॉरेस्ट एंड हेल्थ दोस्तों। क्या? फॉरेस्ट एंड हेल्थ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम था दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया दोस्तों? ये मिस्र को शामिल किया, किसे शामिल किया गया? मिस्र को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हाल ही में किस संसद के सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया दोस्तों? तो आप लोग जान रहे होंगे, राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के अंतर्गत लोकसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई और राहुल गांधी के तुरंत कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए सूर्य कुमार यादव बने। कौन बने दोस्तों? सूर्य कुमार यादव दोस्तों। चलिए 48 देखिए, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका भारत और बांग्लादेश से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? से खिताब एरिना सबलेका जीता दोस्तों। कौन जीता? एरिना सबलेका दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिले का गठन का ऐलान किया गया है दोस्तों? ये किया गया आपका साथियों राजस्थान में। कहाँ पे किया गया? राजस्थान में नए जिले 19 बनाए गए दोस्तों। अब जिलों की संख्या राजस्थान में, कुल जिलों की संख्या दोस्तों, कुल जिलों की संख्या 50 हो गया दोस्तों। कितना हुआ? 50 जिला राजस्थान में वर्तमान में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? चौथा है दोस्तों। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ये आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया दोस्तों? ये आपका 2030 तक रखा गया दोस्तों। 30% जो वाहन है बैटरी से चलेगा दोस्तों, मतलब चार्जिंग वाहन चलेगा। चौवन देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये सम्मानित आपका अमर सिंह को किया गया दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया? अमर सिंह को दोस्तों। प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों? नाइजीरिया के। कहाँ के राष्ट्रपति बने? नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया दोस्तों? ये दोस्तों आपका 6 महिला को शामिल किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? इनका संबंध आपका अर्थशास्त्री से है दोस्तों। किससे संबंध है? अर्थशास्त्री से। देखिए, पूर्व अर्थशास्त्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। ये 1992 से 1996 में जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय के कुलपति थे दोस्तों। देखिए 58 देखिए, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है दोस्तों? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है आपका। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा के बाएं और बल लगता है दोस्तों। सर देखिए दोस्तों, सार्गेसो सागर स्थित है दोस्तों। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों आपका क्यूटोपैक्सी है दोस्तों। कौन सा? क्यूटोपैक्सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है। कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है दोस्तों। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है दोस्तों? मृदा क्षरण की एक बड़ी समस्या उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में है दोस्तों। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देखिए बरसठ का देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्यों में ही फैली है? तो अजंता में दोस्तों। कौन सी श्रृंखला? अजंता में फैली है।
63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये आपका कोई नहीं है दोस्तों, डी नहीं, कोई नहीं है इसमें। ध्यान, कामेट और लोहित दोस्तों, ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। सहायक नदी नहीं है दोस्तों ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल आपका हरिके बैराज है। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देखिए, हरिके बैराज है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल हरिके बैराज। यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 65 देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? तो आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। ये पूरा भारत में 45% भूमि पर यही मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। 45% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार मिट्टी में पोटाश, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन 66 चलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? आपका टमाटर है दोस्तों। क्या? टमाटर दोस्तों। देखिए, इमली का टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली का क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। खट्टा दूध का दोस्तों लैक्टिक अम्ल और चीनी का फॉर्मिक अम्ल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, लुई पाश्चर किस नेता किस स्रोत के लिए जाना जाता है दोस्तों? लुई पाश्चर को रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है दोस्तों। किसके लिए? रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्लोरोफिल है दोस्तों। क्या है? क्लोरोफिल है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 69 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संबंध हेतु अवशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं दोस्तों? ये आपका मार्सेलिया होता है। क्या होता है दोस्तों? मार्सेलिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है दोस्तों? स्मॉल पॉक्स दोस्तों आपका वेरिसेला के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? वेरिसेला के कारण। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों? ये वाहिका द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? वाहिका द्वारा दोस्तों। ये हम लोग 72 देखते हैं, अस्थि कोशिकाएं एवं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है जो निम्न में से किसका बना होता है दोस्तों? वो बना होता है सी कैल्शियम और फास्फोरस का दोस्तों। किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है दोस्तों? जो भाग नहीं है साथियों, ये आपका गर्भाशय भाग नहीं है दोस्तों। देखिए, यूट्रस गर्भाशय को बोलते हैं परिणत से संबंधित, जबकि गुर्दे, किडनी, मूत्रवाहिनी तथा मूत्र मार्ग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 आपका दोस्तों है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है दोस्तों। इसे एरोटा बोलते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं हिस्से से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी देहिक व फुफ्फुस रक्त परिवहन करती है। यह देहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होते हुए पुनः हृदय के दाहिने अग्नि में वापस जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है दोस्तों? यह आपका यूजेनिक्स है दोस्तों। क्या है? यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता का सुधार लाना होता है। यह आनुवंशिक के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। देखिए, कोशिका की वह ब्रायतम आवरण कौन सी है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है दोस्तों? ये आपका यूजेनिक्स तो हो गया होगा दोस्तों। ये आपका प्लाज्मा झिल्ली होगा दोस्तों। क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। फिर से एक बार देखिए दोस्तों,
कोशिका की वह प्रायतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों। चलिए हम लोग 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन और आर्सेनिक में है दोस्तों? ये दोस्तों सभी गैर धातु हैं दोस्तों। क्या ये सभी गैर धातु हैं दोस्तों? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सभी गैर धातु हैं जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करता और धातु कहलाती हैं। और धातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा के उचालक होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? ये आपका तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। किसका है? तापीय अपघटन अभिक्रिया का दोस्तों। चलिए 79 देखिए। फिनोपैथेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है दोस्तों। ये रंगहीन हो जाता है दोस्तों। किस तरह हो जाता है? रंगहीन दोस्तों। 80 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों मीथेन है। क्या है? मीथेन है दोस्तों। ये वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु का मध्य केवल एकल बंद होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 है दोस्तों। 81 देखिए। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है दोस्तों? ये सोनों को नरम कठोर बनाने के लिए दोस्तों। सोनों को कठोर बनाने के लिए इसे मिश्रित किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है दोस्तों? ये जैडन बना सकता है दोस्तों। कौन बना सकता है? जैडन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। जल संशोधन के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एलम का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एलम का प्रयोग किया जाता है जल संशोधन के लिए दोस्तों। फिटकरी एक एलम है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है दोस्तों। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज का चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 84 देखिए। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है दोस्तों? ये रासायनिक संयोजन पर आधारित है। किस पर दोस्तों? रासायनिक संयोजन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों? तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो होती है वो इनमें सभी है दोस्तों। आपका कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अंतर पारगम्यता चुंबकीकरण होता है दोस्तों। देखिए 85 देखिए। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? ये आपका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। किसका होता है? अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। 87 को देखिए। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है दोस्तों। तो दोस्तों आपका त्वरण है दोस्तों। क्या है? जी के मान की इकाई एसआई इकाई क्या है? त्वरण है। वही है जो एसआई इकाई त्वरण की है। सही बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका एनीमोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा दोस्तों? स्थिर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है दोस्तों? ये आपका स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है अपकेंद्रीयकरण दोस्तों। क्या कहलाती है? अपकेंद्रीयकरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 देखिए। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है दोस्तों? ये आपका सर्वाधिक शाखा जो है दोस्तों यूके में। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा यूके है दोस्तों। कहाँ पे है? यूके दोस्तों। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो इस मुद्रा का डैश करते हैं दोस्तों, अवमूल्यन करते हैं। क्या करते हैं साथियों? अवमूल्यन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। सीमांत उत्पादकता के समय में कौन सा टर्म सहित है?
दोस्तों सी दोनों सही है दोस्तों। यह शून्य हो सकता है, इस यह ऋणात्मकता हो सकता है दोस्तों। सीमांत उत्पादकता देखिए, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है, असीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद ना तो कमी शून्य हो सकता है ना ही ऋणात्मक हो सकता है दोस्तों। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 93 के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। 95 के लिए देखिए, इस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास है दोस्तों। आप सभी साथी जान रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तीव्रतम समावेशी विकास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें वृद्धि दर 8.3% दर्ज की गई थी दोस्तों उस समय। 96 देखिए, यदि कोई धन कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी दोस्तों? देखिए ये 13.1 हो जाएगा दोस्तों। देखिए माना मूलधन 100 दोस्तों, अमाउंट आपका 300 हो गया, 3 गुना 300 हो गया दोस्तों। SI बराबर क्या होगा? SI बराबर अमाउंट माइनस P दोस्तों। अमाउंट माइनस P हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 300 में आपका 200 चले 100 चल जाएगा दोस्तों, तो आपका कितना बचेगा? आपका 200 बचेगा दोस्तों। तो दर बराबर क्या होता है? SI ब्याज SI गुने 100 बटे P गुने समय दोस्तों T, यानी आपका हो गया 200 गुने 100 बटे 100 गुने टाइम मेरा कितना है दोस्तों? 15 वर्ष। 100 कर लिया है दोस्तों। तो आपका देखिए 40 बचे 200 और 3 बचे 15, यानी 13.3% दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलिए हम ठीक कर दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा मैथ, क्योंकि ज़्यादा मैथ बनाएंगे तो और टाइम लगेगा दोस्तों। 97 देखिए आपका 5/5/11% है। 98 देखिए, 98 में आपका दोस्तों 225 किलोमीटर है दोस्तों। 99 देखिए आप लोग, 99 आपका 6706 है दोस्तों। कितना? 6706 दोस्तों। चलिए 100 का देखिए, 100 का आपका 3/4 है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोग भाई बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगे नहीं कीजिए।